एजि मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवंस दशरथ अजिर बिहारी, द्रवंस दशरथ अजिर बिहारी, द्रवंस दशरथ अजिर बिहारी। तो भाई एक अंतिम पड़ाव जो था वो भी हम लोगों ने पार कर लिया, क्योंकि हमारी बोर्ड परीक्षा के दो पड़ाव होते हैं। एक हमारी मुख्य परीक्षा होती है और एक हमारी प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। तो मुख्य परीक्षा का डिटेल तो आ ही चुका था, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि चलो भाई 24 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा को लेकर के लटकें लगाई जा रही थी, तो प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए भी बोर्ड ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की जो प्रायोगिक परीक्षा है वो 23 जनवरी से प्रारंभ होने वाली है। जी हां मित्रों, इसकी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, शायद आप लोगों तक पहुंच भी गई होगी। और आज के दैनिक सम्मानित समाचार पत्र की एक कटिंग भी हमारे सामने है, जो इस बात को वेरीफाई करने के लिए काफी है कि बिल्कुल सही, सत्य और सटीक जानकारी है कि हमारी जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं, दे आर गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन द 23rd ऑफ जनवरी टू 8th ऑफ फरवरी। मींस 23 जनवरी से प्रारंभ होकर के 8 फरवरी के मध्य हमारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं चलने वाली हैं। प्रयोगात्मक परीक्षाओं के साथ एक बार बड़ा ट्विस्ट है कि एक तो प्रैक्टिकल के डेट आ गई, ठीक है, अच्छी बात है, आना भी था उसको, भाई आना भी चाहिए। लेकिन एक बहुत खतरनाक काम बोर्ड ने किया है कि अब नहीं मिल पाएंगे मनमानी अंक। तो अगले 5 मिनट में हम लोग इन दोनों विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला तो जो रेगुलर का हमेशा का हमारा विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा कैसी है, कहां होगी, कैसे होगी, इस पे काम करेंगे। और दूसरा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बोर्ड को जो है कुछ स्टेप्स अतिरिक्त लेने पड़े। पहला कारण हम भी जानते हैं कि प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशंस में जो है घलुआ नंबर मिल जाता है, घलुआ कहें तो जुगाड़ वाला नंबर मिल जाता है। अमूमन हर जगह क्या किया जाता है, 28 29 30, 28 29 30 जो है सेटिंग बैठ जाती है और नंबर हमको मिल जाता है। इस बार बोर्ड गेम खेल गया है। इस बार बोर्ड कह रहा नहीं यार, हम ऐसा कुछ करने नहीं देंगे, तू डाल डाल मैं पात पात। नकल को रोकने के लिए, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए बोर्ड लगातार एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि चोर जब पकड़ाता है तब पुलिस को पता चलता है कि अच्छा चोरी का एक तरीका ये भी है, बस बोर्ड वहीं सतर्क हो जाता है। तो आइए पहले हम लोग पूरी खबर को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। पूरी खबर हमारी ये कहती है कि यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की जो लिखित परीक्षा के बाद अब इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम भी सचिव भगवती सिंह ने जारी कर दिया। शुक्रवार को जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 23 जनवरी से शुरू होकर के 8 फरवरी तक चलेगी। प्रदेश भर में परीक्षा 2 चरणों में संपन्न कराई जाएगी। बोर्ड सचिव के अनुसार पहले चरण में 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, देवीपाटन एवं बस्ती सभी मंडलों में परीक्षा कराई जाएगी। द्वितीय चरण जो प्रारंभ होगा वो 1 फरवरी से 8 फरवरी तक होगा, जिसमें अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के जनपदों में परीक्षा कराई जाएगी। इसको थोड़ा साफ साफ और फेयर भी मैंने यहां पे लिख दिया है, अगर आपको लगता हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने साथ रख भी सकते हैं, इसलिए ताकि आपको कल को कुछ गड़बड़ न मिले। तो पहली चीज ये है कि हमारा जो पहला चरण है प्रयोगात्मक परीक्षा का वो 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के मध्य होना है। जो भी बच्चे आगरा मंडल, सहारनपुर मंडल, बरेली मंडल, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, देवीपाटन एवं बस्ती मंडल के हैं, वे बच्चे 23 से 31 जनवरी के मध्य अपनी प्रायोगिक परीक्षाएं देंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होते हैं। और जो बच्चे अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी या गोरखपुर के हैं, वो दूसरे चरण में यानी 1 फरवरी से 8 फरवरी तक एग्जाम देंगे। तो ये रहा एग्जामिनेशन शेड्यूल। कौन से डेट पे किस चीज का एग्जाम पड़ा हुआ है, यह सूचना आपको आपके विद्यालय से मिलेगी। यह सूचना रविकांत मित्र त्रिपाठी नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखिएगा। यह सूचना आपको कौन देगा? यह सूचना आपका अपना विद्यालय देगा। अब जबकि दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं, 24 फरवरी से आपका पेपर है और 23 जनवरी से आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, यानी अब हमें अपनी गति बढ़ानी होगी, परीक्षा की तैयारी की स्पीड बढ़ानी होगी।
उस पर भी आप लोग काम करिएगा। खैर अभी वो विषय नहीं है, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा। अभी चर्चा किस पे कर रहा हूं, मनमानी अंक क्यों नहीं मिलेंगे भाई। तो ध्यान रखिएगा, इस बार बोर्ड ने नया एक्सपेरिमेंट किया है। नया एक्सपेरिमेंट यह है कि बोर्ड अब एक मोबाइल ऐप के माध्यम से आप लोगों के वाइवा के नंबर को फीड करेगा। ध्यान रखने का विषय यह है कि यह जानकारी और खबर हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बोर्ड ने इस बार काम क्या किया है। एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एआई बेस्ड होगा और वो परीक्षा का जो केंद्र होगा उसके भौतिक निर्धारित परिधि में ही वो काम करेगा। उस परिधि के बाहर अगर आप जाएंगे तो ऐप काम करना बंद कर देगा। ऐसी सिक्योरिटी के साथ वो ऐप लॉन्च किया गया है। और जो हमारे परीक्षक होंगे उनको एक यूनिक आइडेंटिटी कोड दिया जाएगा, जिस कोड के माध्यम से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आपका जो डेटा है तत्काल उसी समय भरेंगे। एक निश्चित समय के बाद उसमें नंबर फीड नहीं किए जा सकेंगे। जैसे पहले क्या होता था कि परीक्षक महोदय आते थे और नाश्ता पानी करने के दौरान जो है उनसे बातचीत हो जाती थी और बाद में नंबर अपने हिसाब से भर लिए जाते थे। अब बोर्ड ऐसा आपको करने नहीं देगा। बोर्ड क्या कह रहा है कि जो प्राइवेट उनका जो एप्लीकेशन बना हुआ है, एक निश्चित समय के अंतर्गत एक निश्चित स्थान के अंदर ही उस पर डेटा भरा जा सकेगा। उस सीमा के बाहर अगर जाएंगे तो ऐप काम करना बंद कर देगा, या जो समय निर्धारित है आपके रोल नंबर के हिसाब से उस समय से लेट होंगे या पहले होंगे तो आपका नंबर वो फीड नहीं करेगा। तो ये बात आपके लिए भी जानना जरूरी है और हम शिक्षकों के लिए भी है कि शिक्षक बंधु भी सतर्क रहेंगे और बच्चे भी सतर्क रहेंगे कि समय से आप परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होइएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि बस लेट हो गई है, ट्रेन लेट हो गई है, सर आ ही गए हैं, बस पहुंच ही गए हैं, सर नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं ना है। तो भाई साहब बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस ऐप ने एक निर्धारित समय रखा है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही डेटा फीड होगा, उससे ज्यादा लेट होगा तो वो डेटा रिसीव नहीं करेगा। इस बात को इसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है, जहां से मैं आपको बता पा रहा हूं। मैं हवा में कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, यह स्पष्ट इसमें देख रहा हूं कि प्रयोगात्मक परीक्षा के संबंध में अन्य जानकारी परीक्षक नियुक्ति या सूचना परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त की जाएगी। प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि शुचिता बनाए रखने के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा को सीसीटीवी की निगरानी में कराया जाएगा और साथ ही इसकी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि आवश्यकता अनुसार कल को अगर मांगा जाए तो आप प्रदर्शित कर सकें। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भी आप लोग का वाइवा होने वाला है या जो भी आपकी कॉपी चेक होनी है या जो नंबर फीड होना है, इन सब की बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस वर्ष कराई जानी है। यानी ऐसा कोई जुगाड़ चलने वाला नहीं है कि सर हमारी जगह पे कोई और प्रैक्टिकल में दे दे या हम एब्सेंट हो जाए फिर भी हमारा नंबर चढ़ जाए, या ऐसा कुछ भी गणित खेलने का प्रयास न करिएगा, अन्यथा की दशा में हमारा और आपका नुकसान हो सकता है। तो आज की इस वीडियो का पूरा मजमून बस ये रहा कि अगर आप आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, देवी पाटन, बस्ती मंडल के अगर आप निवासी हैं तो आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा वो पहले चरण में है, यानी 23 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य, क्षमा करिएगा 31 जनवरी, माने 23 जनवरी से प्रारंभ होकर के 31 जनवरी के मध्य आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं पूर्ण की जाएंगी। और अगर आप अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, कानपुर या गोरखपुर मंडल के स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थी हैं, तो आपकी परीक्षा जो है 1 फरवरी से 8 फरवरी के मध्य कराई जानी है। परीक्षा कराए जाने के लिए बोर्ड ने आवश्यक तैयारियां की है, यानी मनमर्जी अंक बोर्ड देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सतर्क रहने की आवश्यकता है। निश्चित समयावधि के अंतर्गत और निश्चित समय सीमा और निश्चित परिधि के अंदर ही आपका डाटा फीड किया जाना है। इसका और भी डिटेल में रखा हूं, लेकिन वीडियो बेवजह का लंबा होगा, नहीं तो मैं आपको पढ़ करके पूरा सुनाऊंगा कि आप देखेंगे कि वाइवा का नियम भी बदला है, विद्यार्थियों को मनमानी अंक मिलने वाले नहीं है। इस बात का भाई विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं कीबोर्ड को हटा देता हूं कि भाई देखो, उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत वार्षिक बोर्ड परीक्षा पहले 23 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन शुरू होना है। प्रैक्टिकल रूल क्या है कि विद्यार्थियों को अब मनमानी अंक नहीं दिया जा सकेगा। जैसा आप लोगों को पता था कि प्रैक्टिकल के दौरान विद्यालय स्वयं से अपने विद्यार्थियों को ले देते थे, क्षमा करिएगा, लेकिन ऐसा होता था। तो ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बड़ा निर्णय लिया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप हाई स्कूल या इंटर के विद्यार्थी हैं या अध्यापक हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2024-25 के लिए होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षा में नियम बदल दिया गया है। बोर्ड ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि परीक्षा का मनमर्जी से विद्यार्थियों को अंक नहीं देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि अब इसमें करना क्या है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नया नियम जारी करते हुए बताया है कि विद्यार्थियों को अंक सिर्फ परीक्षा केंद्र के अंदर से ही भरे जा सकेंगे। परीक्षा केंद्र के बाहर अंक भरने की सुविधा नहीं मिलेगी। बोर्ड ने ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को अंक अपलोड करने का निर्देश दिया है। इस ऐप की खास बात यह है
कि यह सिर्फ विद्यालय परिसर के अंदर ही काम करेगा, अर्थात जो व्यक्ति वाइवा लेने जाएगा उसे परीक्षा केंद्र के अंदर और निश्चित समय के अंतर्गत ही अंक स्वयं अपलोड करना होगा। अगर अंक अपलोड नहीं किया गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है और यह जो अंक वो अपलोड करेगा वह अंक सीधे बोर्ड के पास पहुंच जाएंगे। इससे रिजल्ट को जल्दी तैयार करके आपको देने में बोर्ड को सुविधा मिलेगी। तो ये एक नई चीज थी जो मैंने आपको बताया। न्यूपी बोर्ड के वाइवा के रूल देखिए, इन्होंने कहा है कि नए नियम के अनुसार जो है सभी विद्यालयों का वाइवा जिनका लिया जा रहा है उस वाइवा की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी और इस वीडियो रिकॉर्डिंग को भी ऐप के माध्यम से ही बोर्ड को भेजा जाएगा। तो ये बहुत सतर्कता की जरूरत है। वाइवा की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सभी विद्यालय के प्रधानाचार्यों को अपलोड करनी होगी। कई बार ऐसा शिकायतें जो मिली हैं, मैं शिकायतें नहीं पढ़ रहा हूं, तो इन शिकायतों के मद्देनजर बोर्ड ने ये काम किया है। तो भाई बाकी जगहों से आपको जानकारी मिल गई होगी कि प्रैक्टिकल की डेट आ गई है, ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिकल की डेट आ गई है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि बोर्ड ने जो बदलाव किए हैं, बदलाव भी आपके जानने के लिए जरूरी है ताकि आप लोग समय से सही जगह पहुंचे। लेट करके मत जाइएगा, प्रॉपर ड्रेस में जाइएगा और अपने परीक्षा केंद्र पर अपनी फाइल और आवश्यक तैयारियों के साथ जाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर वाइवा आपका सही नहीं हुआ, फाइल अगर आपकी सही तरीके से तैयार नहीं है या कहीं कोई इश्यू आता है तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, जुगाड़ काम आने वाला नहीं है। जुगाड़ के चक्कर में, व्यवस्था के चक्कर में जाएंगे और यदि जुगाड़ नहीं रहा तो बर्बाद हो जाएंगे। तो बोर्ड ने आपको 1 महीना पहले बता दिया कि भाई साहब जुगाड़ के चक्कर में मत पड़िए, व्यवस्था के चक्कर में मत पड़िए, अपनी तैयारी और अपने कॉन्फिडेंस पे जाइएगा। और वैसे भी रविकांत सर के चेले हैं, ये सब जुगाड़ पानी में विश्वास नहीं करते। क्यों करते हैं? क्या नहीं करते ना? गुड, करना भी नहीं चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, तो आपको आज के वीडियो में क्या क्या पता चला कि प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है। 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी पहला चरण, 1 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी दूसरा चरण। 2 चरणों में आपके प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन होने हैं, इनकी तैयारी आप रखिएगा। जो प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन होंगे बेटा, पिछले साल तक जो व्यवस्थाएं थी चल जाती थी, कुछ केंद्र व्यवस्थापक, कुछ केंद्र प्रभारी, कुछ परीक्षक, कुछ जो भी जुगाड़ पानी करके सेटिंग कर लेते थे, अभी बेटा इस साल होने की संभावना बहुत कम हो गई है। बोर्ड लगातार इसकी निगरानी कर रहा है। वीडियोग्राफी, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और एप्लीकेशन के माध्यम से नंबर्स को फीड करना, इन सब में बोर्ड लगा हुआ है। तो बेटा 1 महीना पहले हम आपको बता रहे हैं, सतर्कता के साथ तैयारी करके जाइएगा, जुगाड़ और व्यवस्था के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको लालच देता है कि भैया हम आपको इतना पैसा दीजिए, हम प्रैक्टिकल में आपको 100% नंबर दिलवा देंगे, फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। शेष अगली जानकारी के लिए रविकांत मित्र त्रिपाठी फिर आपके साथ मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और यदि हिंदी में आपको 100 में 100 पाना है तो इसके लिए मैं चलते चलते 2 चीजें बताना चाहूंगा। एक, हमारी यह बनाई हुई पीडीएफ नोट्स, अगर संभव हो तो मंगाना चाहें तो मंगा लीजिए। इससे बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर 100% लड़ रहा है। 2023 और 2024 की परीक्षा में बच्चों ने इस किताब से पढ़ करके 98 नंबर तक अचीव भी किया है। तो एक तरीका यह है कि अगर अभी तक आपने हिंदी का कोई जुगाड़ नहीं बैठाया है तो ये जुगाड़ आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर हिंदी मन से लगा के पढ़ना चाहते हैं तो बगल में एक लक्ष्य बैच है 199 में, आप उसको लॉगिन करके आ सकते हैं। मिलेगा कहां? नीचे रविकांत मित्र त्रिपाठी के एप्लीकेशन पे। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो हमारे साथ बने रहिए और जल्दी ही कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ हम फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी के प्रति कृतज्ञ अभिवादन करते हुए आपको बहुत सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और फॉर दिस एग्जामिनेशन विशिंग यू अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम।